हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग भैया पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथमेटिक्स, और ये जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 9th में तो काम उबे करेगा, जो 7th 8th में उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 10th वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, 11th वालों। और अभी भी जो है ये टीजीटी का एग्जाम चल रहा है, टीजीटी पीजीटी का, उसमें यानी जो शिक्षक भर्ती है उसमें भी ये सब क्वेश्चंस आते हैं और बड़े ही अच्छे नंबर दे करके जाते हैं। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और फॉलो करके रखेंगे तो आपको इस तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सलूशन मिलेगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा आपका क्या है, एक मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय, तो गुणनखंड प्रमेय में क्या है भैया, ध्यान समझिएगा। इसमें क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 घात तक रहता है ये बहुपद तब तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन 3 घात आ जाती है तब हम लोग से नहीं होता है, तब दिक्कत आती है, ठीक ना। तो जो यहाँ कांस्टेंट है उसको आप जिस जिस नंबर से डिवाइड कर सकते हो उसी से आप लोग इसका पहला एक गुणनखंड निकालोगे। कैसे, जैसे 2 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, +-1 से, +-2 से ना। तो अब इसी में से x बराबर जैसे +1 ले लो, x बराबर +1, इसमें रखकर चेक करो, अगर 0 आ जा रहा है तो ये क्या होगा, x - 1 इसका एक गुणनखंड बन जाएगा। तो x बराबर 1 रखने पर तो क्या है, एक बार लिख लेते हैं, 2x² - का x प्लस का 2। तो 1 के x के स्थान पर 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2। तो 1 - 2 - 1 प्लस का 2, +1 - 1 - 2 + 2 कितना मिल गया, 0 मिला ना। मतलब x बराबर जो 1 है, x - 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड। x - 1 क्या है, x³ - 2x² - x + 2 का गुणनखंड है। अब आप समझिएगा, अगर ये इसका गुणनखंड है तो क्या होगा, इससे इसमें भाग हम दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, भाग देंगे, x - 1 क्यों भाग देंगे ये भी पता होना चाहिए। घात 3 है, 3 गुणनखंड मिलेंगे, ठीक ना। और अगले 2 गुणनखंड निकालने के लिए भाग देते हैं, समझ में आ रही बात है ना। तो अब क्या करेंगे, x - 1 से x³ - 2x² - का x + 2 इसमें भाग करेंगे हम लोग, क्लियर है ना। अब आप समझिए कैसे भाग देने वाले हैं भैया। यहाँ x से यहाँ x घात 3 है, तो x² से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो x घात 3 बन जाएगी। x² से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -x² बन जाएगा, क्लियर ना। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक ना। और चिन्ह बदलता कैसे ये भी पता है कि नहीं, देखो कैसे बदलता है। जैसे x³ - 2x² है ना, इसमें से हमको इसका घटाना है, किसको, x³ - का x², यही घटाना है। तो x³ - 2x² माइनस अंदर जाएगा तो -x³ और ये माइनस माइनस प्लस x²। देखो ये प्लस में था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। वही यहाँ करते, ये प्लस में तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बात समझ में आई ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप ध्यान समझो, ये x³ डिस्कार्ड हो गए, कट हो गए। अब ये प्लस ये माइनस, -2x² में से एक x² घटेगा तो माइनस का x² बन जाएगा। अगला उतार लो माइनस का x। अब आप ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ माइनस का x² है, यहाँ x है। पहली बात तो x की घात 2 है, तो x घात 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x घात 2 बनेगा। लेकिन यहाँ प्लस है, तो अगर -x लेकर के चलेंगे तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² बन जाएगा। और फिर ये माइनस माइनस प्लस, x का नाम x। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस और प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये -1x -1x कितना होगा, माइनस का 2x और ये +2 उतर जाएगा। अब ध्यान दो भैया, यहाँ x है ऑलरेडी, तो यहाँ भी x है, x की जरूरत अब यहाँ पर नहीं है कि उससे मल्टीप्लाई करें। लेकिन यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो अगर 2 आएगा कब, जब हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो 2 ही करना 2 आएगा। लेकिन यहाँ माइनस है लाना हमको, यहाँ प्लस है, तो माइनस लेकर के चलेंगे तो -2 से x करेंगे तो -2x बन जाएगा, समझे ना।
कैसे, x है, x गुणे -2 से करोगे तो -2x बनेगा कि नहीं, तो -2x इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस, 2 इकन्नम 2। अब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल, क्या हो गया, 0। अब ध्यान दीजिएगा भैया, एक चीज आप लोग जानते हो कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, यही होता है ना। पढ़े होगे छोटी क्लासों में, नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। तो अब ये भाज्य क्या है, जिसमें भाग दिया जाता है, ये ठीक ना। तो x³ माइनस 2x² प्लस सॉरी माइनस x प्लस का 2, इसके बराबर क्या होगा, भाजक, भाजक क्या, जिससे भाग दिया जाए, x माइनस 1। भागफल जो आया रहे भागफल में, तो भागफल क्या आया है, x² माइनस x माइनस का 2, शेषफल क्या है 0। क्लियर ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1 इसका गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं। यहाँ माइनस x यहाँ 2 है, 2 को ऐसा तोड़े कि घटाने पर 1 आ जाए, लेकिन गुणा करें फिर से 2 आ जाए, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 और गुणा करेंगे 2 इकन्नम 2, तो ये क्या बन जाएगा, x² माइनस का 2 माइनस यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही लगता है, और प्लस 0 हटा दो, तो x माइनस 1 इसका गुणनखंड कर रहे हैं -2 x माइनस माइनस प्लस का x माइनस का 2। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखो ध्यान से भैया, x माइनस 1, अब इसमें क्या होने वाला है, दोनों में x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 बन गया, इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लो, x माइनस 2 बन गया, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहां कर रहे हैं, ये बराबर में चल रहा है आपका x माइनस 1 x माइनस 2 दोनों जगह पे x माइनस 2, एक बार जब लिखेंगे x माइनस 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 1, तो क्या हो गया, x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1, यही क्या है, इसका गुणनखंड है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यही रख दिए, 0 पा गए, बस बोल दिए कि जो है x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। अरे एक गुणनखंड है ना, बाकी का दो कहाँ गया, तो बाकी का 2 आप लोग क्या करेंगे, इस मेथड से निकालेंगे। किसी कोई दिक्कत परेशानी समस्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक आध होमवर्क और लिख देते हैं आपके लिए, पिछली क्लास में इस पर बात हुई थी। एक होमवर्क है आपके लिए, x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x प्लस का 5, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक, नोट करिए एकदम अच्छे से, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।